जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज होली का दिन है। और देखिए, अगर कभी भविष्य में आपको ये वीडियो मिले या आप इस वीडियो को सुने, तो फिर आप ये मत सोचना कि मैंने जो बोल दिया है कि भाई होली का दिन है, तो उस दिन होली का दिन है या नहीं है। क्योंकि कई बार मैं दोबारा से वीडियो को कन्वर्ट करके डाल देता हूं, जिससे कि जो नए यूजर्स हैं उनको भी वीडियो मिल जाए। तो वो समझते हैं कि पता नहीं कैसे बोल दिया कि आज तो सितंबर का महीना चल रहा है और गुरुजी कह रहे हैं कि होली का दिन है। तो ये समझ लेना कि ये होली के दिन वीडियो बनाई गई थी, बस। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके लिए जो साधना देने वाला हूं वो वास्तव में बहुत बेजोड़ साधना है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे YouTube पर कहीं आपको मिल जाएगी। YouTube पर मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ना तो किताबों में है और ना ही इंटरनेट पे है। ठीक है। ये वो साधना है कि जो आपके कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करेगी, और जागृत करने के साथ साथ कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए जो उसके प्रभाव होते हैं या कुछ हानि हो सकती हैं, उनको भी ऑटोमेटिक ये सबको अपने संरक्षण में रखती है। उन हानियों को भी नहीं होने देगा ये मंत्र और ये साधना। मतलब कि आपकी सुरक्षा भी रहेगी पूरी, और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मैंने ऐप के लिए आपको बोला था कि भाई प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगा सिद्ध साबर मंत्र के नाम से, तो देखिए यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं। वहां पर हिंदी में लिखा हुआ नहीं होगा सिद्ध साबर मंत्र, वो अंग्रेजी में लिखा होगा सिद्ध साबर मंत्र केवल। ठीक है। और बीच में उसके ओम होगा और चारों तरफ चक्र होगा। ठीक है। ये उसकी लोकेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिद्ध साबर मंत्र के नाम से और लोगों ने भी डाले हुए हैं। कभी आप समझो कि जी ये तो पहले से ही डाउनलोड कर रखा है हमने। ठीक है। ऐप को मैंने प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, वो उसकी समीक्षा करता है, पहले रिव्यू करता है उसका। उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है, तो वो उसको वहां पर स्टोर कर देता है। लेकिन अभी उसमें उस प्रक्रिया में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में आपको मिल जाएगा। हो सकता है मैं अगली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूं इसका। अब बात आती है कि भाई जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसमें 7 चक्र होते हैं। ठीक है। ये सभी को पता है कि कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र होते हैं। और सबसे पहला कौन सा होता है? मूलाधार चक्र। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में सहस्त्रासार। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुंडलिनी जो जागरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा गहन और एक संवेदनशील प्रक्रिया है ये। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि इससे जागरण करने से कभी कभी क्या होता है कि किसी को शारीरिक परेशानी भी हो सकती है या मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो मैं उन सभी चीजों को माइंड में लेकर के तब आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसा करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। इसके बारे में बता देता हूं। देखो, ये शरीर का जो सबसे जो बुनियादी और महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है ये, और ये जो 7 चक्रों की यात्रा होती है इसका आधार है। जब तक आपका आधार यानी कि नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर के चक्रों का संतुलन बना रहना बहुत कठिन होता है। जैसे कि अगर एक पेड़ है या एक मकान है, उसकी अगर नींव तकड़ी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो मकान या तो गिर जाएगा या फिर पेड़ भी गिर जाएगा।
तो ऊपर की चीजें संतुलित नहीं रह सकती हैं। इसलिए इस चक्र का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये चक्र होता है ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। और देखिए, जो जनानांग है ना हमारे, जो गुदा है, यानी लिंग और गुदा के बीच में इसका स्थान होता है। और ये 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल का फूल की तरह है, ठीक है। और इसके केंद्र में जो है एक पीला यानी कि स्क्वायर होता है, एक पीले रंग का स्क्वायर होगा। और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, ठीक है। जैसे कि एक ऐरावत हाथी होता है ना, 7 सूंड वाला, जो उसकी ये अटूट शक्ति है ये, और ये धैर्य का प्रतीक है ये, ठीक है। अब जो कुंडलनी शक्ति है वो 7 चक्र के फेरे लेकर के और इसी के अंदर सोई हुई अवस्था में रहती है। जब तक हम उसको जागृत नहीं करेंगे तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती नहीं है, ये वहीं पे उसी चक्र के अंदर बैठी हुई रहती है, ठीक है। इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, और जो इसका रंग है वो गहरा लाल है, ठीक है। और जो इसकी एक अजीब एक इंद्रियों की जो गंध होती है ना, वो इसकी गंध है, ठीक है। अब इसका जो बीज मंत्र है वो लम है, ल के ऊपर अंक की बिंदी, उसका बोला जाता है लम, ठीक है। अब इसके असंतुलन होने से क्या क्या हो सकता है? आपको बहुत ज्यादा डर लग सकता है, असुरक्षा की भावना आपके अंदर आ सकती है, और जो धन या भौतिक तत्व हैं उनके प्रति जो है आपका मोह या लालच वो जो है हो सकता है। आलस्य, एकाग्रता में कमी हो सकती है, भविष्य को लेकर के चिंता हो सकती है। शारीरिक लक्षण इसके हैं, पैर, घुटने, रीढ़ की हड्डी जो निचले हिस्सा होता है उसमें दर्द होना, कब्ज रहना, या फिर मोटापा या खान पान में विकार हो जाना, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी शक्ति जो होती है वो कमजोर होना। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं अगर ये संतुलन में है तो? देखो, व्यक्ति जो है वो खुद को एक तरीके से सुरक्षित और अपने आप को एक स्थिर महसूस करता है, वो आत्मविश्वास और निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है, ठीक है। अब भौतिक चीजें जैसे कि पैसा है, घर है, भोजन है, उसके प्रति जो है स्वास्थ्य का दृष्टिकोण जो है वो मतलब उसका विकसित रहता है, ठीक है। अब इसको जो है जागरण कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही मंत्र से होगा, सब सारे चक्रों का एक ही मंत्र से जाप होगा केवल, ठीक है। अब दूसरा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो है कुंडलिनी शक्ति का जो दूसरा प्रमुख ऊर्जा का केंद्र है ये। और स्व का जो अर्थ होता है स्वयं, ये, और अधिष्ठान का अर्थ होता है निवास, जहां पर आत्मा का वास्तविक निवास स्थान है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। अब ये चक्र जो हमारी भावना, रचनात्मक और आनंद का केंद्र है ये। अब इसको मैं बताता हूं कि ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है और जनानांग के ठीक ऊपर होता है ये, ठीक है। और नाभि जो होती है ना आपकी, उससे लगभग 2 अंगुल नीचे की जगह ये स्थित है। और ये 6 पंखुड़ियों वाला सिंदूरी रंग का या नारंगी रंग का होता है, कमल की तरह होता है। इसके भीतर एक सफेद रंग का अर्धचंद्राकार एक आकृति होती है। और इसका जो प्रतीक है, जो पशुओं में प्रतीक है, वो मगरमच्छ है वो। और ये जल तत्व जो से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जल तत्व से संबंधित उसकी गहराई, छिपी हुई भावना या सुस्त वासनाओं का प्रतीक है ये, ठीक है। अब अगर ये जो तत्व है इसके गुण क्या क्या हैं और इसका बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र है वम, ठीक है। और ये जो है जीवन में तरलता और बदलाव को लाने की क्षमता ये रखता है, ठीक है। अब इसका जो अगर ये असंतुलन हो जाता है तो फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, रचनात्मक कमी होती है,
पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, और मूत्र संबंधी जो परेशानियां हैं, गुर्दे की बीमारी, या फिर किसी को जो प्रजनन क्षमता होती है ना, यौवन विकार, वे हो जाना, रिश्तों में असुरक्षा की भावना, ईर्ष्या या अपराध बोध की भावना। अपराध अगर किसी ने कर दिया है तो उसको उसके बारे में ग्लानि होती है, ये अपराध बोध होता है। ठीक है। और इसमें निरंतर जो है थकान और ऊर्जा की कमी, अगर ये असंतुलित है तो, और जब ये चक्र जो है जागृत और संतुलित होता है तो व्यक्ति में अद्भुत जो है रचनात्मक कल्पनाएं जो जन्म लेती हैं, जैसे कि एक कवि होना। ठीक है। रिश्तों में गहराई, संवेदनशीलता, उनमें जो है सामंजस्य बनाता है। वो अपनी भावनाओं को बिना डरे व्यक्ति जो है वो कर पाता है। जीवन के प्रति उसका उत्साह भी रहता है, उमंग भी रहती है। ठीक है। अब आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है इसका कुंडलिनी शक्ति का तीसरा ऊर्जा का केंद्र है, और ये इसको सौरमंडल भी बोला जाता है। मणि का अर्थ होता है रत्न, और पुर का अर्थ होता है नगर, जिसका शाब्दार्थिक अर्थ हो गया क्या बोला, रत्नों का नगर। अब ये जो है हमारी शक्ति को, आत्मविश्वास को और इच्छा शक्ति को का केंद्र है ये। ठीक है। और ये नाभि के ठीक पीछे होता है, जो हमारी नाभि होती है उसके ठीक पीछे होता है, और रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र में ही ये स्थित होता है। और ये 10 पंखड़ियों वाला पीला कमल है ये। ठीक है। इसके केंद्र में एक उल्टा त्रिभुज जो होता है वो होता है, और जो अग्नि को जो है ऊपर की ओर दर्शाता है, ये ऊर्जा को ऊपर की तरफ दिखाता है। और इसमें जो पशु है, इसका प्रतीक है वो मेंढा है, मेंढा बकरा। ठीक है। अब अगर ये खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, अपने ऊपर नियंत्रण न रहना, काम का नशा होना। ठीक है। या फिर शारीरिक कमजोरी। मतलब कहने का यह है कि शरीर में कोई ना कोई व्याधि लगी रहती है। और जब ये संतुलित होता है तो फिर बिल्कुल एकदम व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, उसका पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है, मानसिकता भी उसकी सही रहती है, गजब का उसमें आत्मविश्वास होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक ही मंत्र जो मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं वहां मैं आपको दूंगा। ठीक है। इसके बाद में आता है अनाहत चक्र। ये जो है चौथा चक्र है, और ये जो है 3 जो आध्यात्मिक ये चक्र हैं उनके बीच एक सेतु का कार्य करता है, जैसे कि एक पुल का कार्य करता है। अनाहत चक्र, अनाहत का अर्थ है अनाहत ध्वनि, यानी कि ध्वनि जो 2 वस्तुओं के टकराने से या फिर जो स्वयं उत्पन्न होती है। अब जैसे कि हार्ट बीट है, तो ये हृदय के पास में स्थित है यहाँ पर, और यहाँ इस चक्र में क्या होता है, ये चक्र जो है हमारे प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। ये जिनका ये जागृत होता है ये चक्र, वो प्रेम दर्शाते हैं और उनके अंदर करुणा होती है, और वो बहुत जल्दी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। ठीक है। और जो इसका स्थान जो मैंने बता ही दिया है, छाती के केंद्र में होता है, हृदय के पास में इसका स्थान होता है। 12 पंखड़ियों वाला हरे रंग का कमल है ये। ठीक है। और इसके केंद्र में 2 त्रिकोण एक दूसरे को काटते हुए एक षटकोण की रचना बनाते हैं, जो एक पुरुष यानी कि चेतना और एक प्रकृति यानी कि शक्ति के मिलन को दर्शाते हैं ये। ठीक है। और पशुओं में इसका प्रतीक है हिरण, जो कि सतर्कता, कोमलता और गति का प्रतीक है ये। अब इसमें जो है वायु तत्व होता है इसमें। ठीक है। और अब इसके बारे में बता देता हूं मैं कि व्यक्ति जो है निस्वार्थ, जिसका प्रेम होता है, क्षमा और संतुलन, अगर ये खराब हो जाए तो अकेलेपन की भावना या सामाजिक अलगाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। हृदय रोग होता है उसको,
धड़कन का अनियंत्रित हो जाना, फेफड़ों की समस्या, कंधे के ऊपरी पीठ में दर्द होना, ठीक है, कंधे के में और ऊपर की तरफ जो पीठ में दर्द होता है, पुरानी बातों को ना भूलना, दूसरों पे भरोसा ना कर पाना और अत्यधिक भावुक होना या एकदम पत्थर दिल इंसान हो जाना, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाना। ये इसी केंद्र का जो ये चक्र है, अगर ये असंतुलित हो जाएगा तो ये सब चीजें शरीर के अंदर पैदा हो जाएंगी। और देखिए, अगर ये संतुलित होगा तो असीम शक्ति होगी, संतोष का उसके अंदर भाव होगा, रिश्तों में मधुरता होगी, बिना निस्वार्थ किसी व्यक्ति जो है बिना स्वार्थ के प्रेम करेगा, वो सहानुभूति करना, मानसिक तनाव उसको कम होगा तो हृदय उसका स्वस्थ रहेगा। ठीक है, लास्ट में आता है विशुद्ध चक्र। ये ऊर्जा का 5वां केंद्र है, शक्ति का। ठीक है, और ये शुद्धि का केंद्र माना जाता है। विशुद्ध का अर्थ होता है विशेष रूप से शुद्ध होना। और ये जो चक्र है ये हमारी वाणी को और सत्य के साथ जुड़ा होता है। ये चक्र जो है सत्य के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि ये चक्र अनाहत से यानी कि हृदय से ऊपर उठ करके विशुद्ध चक्र पर जाती है, आती है जब कुंडलिनी शक्ति, तो ये हमारी भावनाएं शब्दों और कला के माध्यम से जो है शरीर से प्रकट होती हैं। फिर ये और देखिए, ये जो है ये गले का जो गड्ढा होता है ना, जहां हमारा एक तरीके से जहां से हमारी आवाज निकलती है, कंठ, उसके पीछे स्थित होता है ये। और ये 16 पंखुड़ियों का नीले रंग का कमल है ये। और इसके केंद्र में एक सफेद रंग का सर्किल यानी कि वृत्त है, जो पूर्ण रूप से जो है चंद्रमा के समान शुद्धता का प्रतीक है जो। और इसका जो पशुओं में प्रतीक है वो हाथी है। और ये आकाश तत्व की जो विशालता और धैर्य का प्रतीक है ये। अब मैं बताता हूं कि इसके अंदर आकाश तत्व है और इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। आगे मैं सबका बताऊंगा, ठीक है। और इंद्रिय इसकी जो है श्रवण यानी कि सुनने वाली, साउंड, थायराइड, पैराथायराइड, और जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये नियंत्रित करती है। ठीक है, अब जिनका विशुद्ध चक्र, इसका महत्व क्या है भाई? सत्य के वाणी बोलता है वो, शुद्धिकरण होता है उसके अंदर। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर आपको पता भी लग जाए और आपको जो है साधना का ज्ञान भी हो जाए वहां पर। अगर मैं ऐसे इसको पूरा विस्तार से करूंगा ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अब जो है इसमें जो है इसके लक्षण क्या होते हैं? थायराइड की समस्या हो जाना, अगर ये खराब होता है तो गले में खराश, टॉन्सिल हो जाना, आवाज का बैठना, गर्दन कंधों में जकड़न हो जाना, जबड़े में तनाव या दांतों की समस्या, और अत्यधिक बोलना, दूसरों की बात ना सुनना, रचनात्मक में कमी महसूस होना, अपनी बात कहने में डर या झिझक महसूस करना, झूठ बोलना यानी गपशप करना। अगर किसी का ये खराब होता है तो ये लक्षण होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और अगर किसी का सही होता है तो आप जानते ही हैं, फिर तो भाई वो सत्य बोलेगा, सत्य ही कहेगा, सब कुछ सत्य पे ही चलेगा। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं थर्ड आई। ये छठा जो है ऊर्जा का केंद्र है ये। इसको तीसरी आंख बोला जाता है, आज्ञा चक्र, ब्रह्मांड। ठीक है, अब ये यानी निर्देश यानी कमांड का पालन करता है। जब हम कोई कमांड देते हैं तो जो निर्देश का पालन करता है ये। ठीक है, और इसका स्थान जो है गुरु का निर्देश प्राप्त होता है। जहां गुरु का निर्देश प्राप्त होगा वही इसका स्थान है, और यहीं से हमारी अंतरात्मा की आवाज गूंजती है। ये चक्र भौतिक दृष्टि से परे है एकदम, यानी दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जिसका ये खुल जाता है उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। और ये जो है दोनों भौं के बीच में, ठीक माथे के बीच में स्थित होता है ये। और ये 2 पंखुड़ियों वाला सफेद रंग का कमल है ये। और जब ये दोनों पंखुड़ी हम और छम अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये शिव और शक्ति
के मिलन को दर्शाती हैं ये। और इसके भीतर एक उल्टा त्रिकोण जिसके ऊपर एक चमकता हुआ ओम होता है। अब इसका जो बीज मंत्र है वो ओम ही है, ठीक है, क्योंकि ओम जो है ब्रह्मांड की जो है मूल ध्वनि है ये। और इसके तत्व ये भौतिक तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे ऊपर है ये। गहरा नीला या सफेद रंग की ज्योति के समान होता है। कई बार लोगों को नीले रंग की ज्योति या सफेद रंग की ज्योति जो दिखाई देती है वो इसी की होती है। और छठी इंद्री भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर इसके लक्षण क्या हैं, अगर ये असंतुलित हो जाए तो भ्रम की स्थिति होना, निर्णय न ले पाना, बार बार सिर दर्द या माइग्रेन होना, केवल एक ही तर्क पर विश्वास करना, आंखों की कमजोरी, दृष्टि दोष, बुरे सपने आना, साइनस की समस्या, एकाग्रता की कमी, आध्यात्मिक शून्यता महसूस करना, ये कमी होती है इसके अंदर अगर किसी का ये खराब होता है। अब संतुलन अगर किसी का होगा तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति, याददाश्त बहुत तेज होगी और बिना किसी बाहरी प्रमाण के सत्य को जानने की उसमें शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो स्वयं देख लेता है यहां से। अब इसको जागृत करने के कुछ विशेष होते हैं। ओम का उच्चारण भी होता है, त्राटक क्रिया भी होती है, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज में बताया है त्राटक करना। योग आसन भी होता है। देखिए, आज्ञा चक्र की जो साधना है बहुत शक्तिशाली साधना होती है ये, और इसे बिना किसी निचले चक्रों के संतुलित किए बिना सीधे शुरू नहीं करनी चाहिए। निचले वाले ही होते हैं पहले तो स्टार्ट, तभी यहां तक नंबर आता है। खैर, इसके बाद आता है सहस्त्रासार चक्र। इसके बारे में तो सब जानते हैं भाई। ये 7वां चक्र है और इसको ब्रह्म का स्थान कहा गया है। ब्रह्म रंध्र यानी क्राउन चक्र इसको बोला जाता है। और ये हजारों पंखड़ियों वाला कमल होता है ये, यानी कि ये जो है चक्र है भौतिक जगत और जो परमात्मा होता है, परम चेतना, उसके मिलन का केंद्र बिंदु है ये। कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार से उठ करके और 6 चक्रों को भेदती हुई ऊपर पहुंच जाती है, तब साधक को जो है समाधि और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति उसको हो जाती है। देखिए, जो स्थान है इसका वो सिर के सबसे ऊपर यानी शिखर पर होता है। जहां आपने देखा होगा छोटे बच्चों के सिर में एक नरम हिस्सा होता है, वो जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, 1 आध महीने का ही होता है, आपने देखा होगा कि उसके सर के ऊपर कुछ नरम स्थान होता है और वहां पर जो है एक धड़कन चलती रहती है। वो जगह जो है वो सहस्त्रासार चक्र होता है वो, ठीक है। और इसका रंग बैंगनी है या सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद जो रंग है, ये सभी रंगों का मिश्रण है, कहने का मतलब ये है। इसके भी जो तत्व हैं वो जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, सब इनसे सबसे परे है ये। यानी कि ये जो है बीज मंत्र जो है इसका मौन, कई लोग मौन धारण करते हैं ना, तो वो इसीलिए करते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो मौन रहना है, तब ये जागृत होता है, ठीक है। अगर ये किसी का थोड़ा बहुत भी जागृत होता है, उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि साधक जो महसूस करता है ईश्वर एक ही है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान की उस पराकाष्ठा हो जाती है, उसकी कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाती है। और असंतुलन तो आप जानते ही हो, कट्टरपंथी होना, शारीरिक सारी चीजें शरीर में कमी हो जाना। खैर, मैं ज्यादा बड़े उसमें नहीं जाऊंगा, वैसे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं जो वास्तव में इनकी जो साधना है वो कैसे की जाएगी। देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मंत्र साधना मैं दूंगा का आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सब जगह ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक, अब आपको ये समझिए कि गुरुजी का आशीर्वाद है बस। ये जो मंत्र मैं बताऊंगा अत्यंत शक्तिशाली, अर्थपूर्ण और वैज्ञानिक भी है ये, ठीक है। इसमें 7 चक्रों के बीज मंत्रों को, यानी कि परम तत्व और गुरु की सत्ता को एक साथ जोड़ करके दिया है।
और कुंडलिनी शोधन का जो मंत्र की तरह ये एकदम कार्य करेगा ये। ठीक है, अब मैं इसकी जो साधना है वो किस तरीके से की जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, इस साधना को करने के लिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति के सातों चक्र जागृत हों और एक संतुलन में रहें, और जागरण करते समय आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से का ये मंत्र है कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये काम होगा। लेकिन साधना थोड़ी लंबी होती है, लगातार करनी पड़ती है। और देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको कुछ जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपको गुरु यंत्र, गुरु माला, एक गुरु चादर, एक आसन और एक गुरु चित्र, यानी जो गुरु मंत्र की साधना के लिए जब सामग्री होती है वही सामग्री इसमें चलेगी। और जिन लोगों के पास ये सामग्री पहले से ही मौजूद है, जिन्होंने गुरु दीक्षा लेकर के पहले से ही जिनके पास सामग्री है, तो वो तो उसी सामग्री से कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, जो पहली बार करेंगे, तो उनको जो है ये सामग्री, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री लेनी पड़ेगी। और वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं है। और ये सामग्री जब आपको प्राप्त हो जाएगी, तब उसके बाद आपको क्या करना है कि पीले रंग के वस्त्र पहने, आसन आपका होना चाहिए, और चौकी, यानी अपने पूजा घर में ही आप कर सकते हो, चौकी लगाओ, या जो आपका पूजा घर है वहीं पे आप बैठ करके ये साधना कर सकते हो। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। स्नान आदि करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो करके किसी भी दिन शुरू करें, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ये साधना सुबह के टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच करो तो ज्यादा बेस्ट है। उस वक्त में ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध होती है, क्योंकि टाइम का बड़ा महत्व होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, ठीक है। स्नान आदि करके आप अपने पूजा घर में आ जाएं और आसन डाल करके उस पर बैठ जाएं। दीपक जलाएं शुद्ध देसी घी का। अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ठीक है, गुरु चादर ओढ़ लें और गुरुदेव की जो फोटो है वो सामने रख लें, गुरु यंत्र भी सामने ही रख लें फोटो के। थोड़ा सा आप पीला चंदन ले लें, जल ले लें, थोड़ा पुष्प ले लें, ठीक है। और भोग के लिए आप रखना चाहे रख सकते हो, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो गुरु मंत्र साधना है। अब आपको क्या करना है कि गुरु जी का आपको पूजन करना है, बस उनको टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं या मिष्ठान चढ़ाएं, जो भी आप जैसे भी पूजा कर सकते हो वैसे करो। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के कि गुरुदेव मैं ये कुंडलिनी शक्ति जागरण की साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और ज्यादा नहीं, गुरु मंत्र की केवल एक माला का जाप कर लें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो भाई ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करें, एक माला का कर लें, और वही गुरु माला से ही कर लें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है, जब आप गुरु जी का पूजन कर लेंगे, और गुरु जी का पूजन करना ही विशेष है, इसमें जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो वैसे करो, लेकिन लगन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो आपको मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो गुरु माला है उससे ही आपको मंत्र जाप करना है, जो गुरु माला है।
ठीक है। यंत्र का, गुरु जी का पूजन अच्छे से करें, दीपक जला करके, धूप दीप जला करके। और उसके बाद गुरु मंत्र की, गुरु माला से आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम लम वम रम यम हम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। केवल ये मंत्र है। और इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है तुम्हें कि कभी सर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द। मतलब कि चक्र जो हैं वो संतुलित होकर के ही चलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके चक्र जो है गलत हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा आपको भी पैशन रखना पड़ेगा कि भाई गलत नहीं करना, झूठ कम बोलना, इधर उधर की चीजें, ये सब चीजें, मतलब कि यम नियम के सिद्धांत जो है उनका पालन तो होना ही चाहिए। और देखिए, आपको इस मंत्र को कम से कम 4 माला का जाप तो होना ही चाहिए, कम से कम। ज्यादा को तो आप कितना भी करो, चाहे 16 माला करो, 4 माला करो, 51 माला करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी आपका और उतना ही प्रभाव अच्छा होगा। ठीक है। इसमें किसी प्रकार के रक्षा विधान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गुरु सायुज्य कुंडलिनी शक्ति जागरण साधना है। ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। टाइम इसमें कोई नहीं बता सकता है। गुरु कृपा, गुरु पर विश्वास, वही से इसका जो टाइम है बस वही है। क्योंकि गुरु की कृपा जैसे ही होगी तो फिर अपने शिष्य को वो आशीर्वाद देते ही देते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो ओम है वो ब्रह्मांड की जो आदि ध्वनि है, जो आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगी। लम मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है जो पृथ्वी तत्व का है। वम स्वाधिष्ठान का बीज मंत्र जो जल तत्व है। रम मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है जो अग्नि तत्व है। यम अनाहत चक्र का बीज मंत्र है जो वायु तत्व है। हम विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है जो आकाश तत्व है। और परम तत्वाय वो सर्वोच्च तत्व है, वो जो 5 तत्वों से भी परे है। नारायणाय उस पालनहार विष्णु नारायण के लिए जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। और गुरुभ्यो नमः उन सभी गुरुओं को नमन जिन्होंने इस मार्ग का दर्शन दिखाया या दर्शन दिया या दर्शन कराया। तो इस मंत्र के अंदर ये पावर है, यानी कि गुरु साथ हैं और चक्रों का जागरण है। तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी कैसे आ सकती है, या फिर गलत आपके साथ कैसे हो सकता है? फिर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जो मंत्र है, ये तत्व शुद्धि और गुरु कृपा का अद्भुत मिश्रण है ये। और ये मैं आपको आज सच बता रहा हूं, आपको ये मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये ना किसी किताब में मिलेगा, ना आपको पूरे इंटरनेट पर मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा ये। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर इसको डालता है तो 100% मेरी कॉपी है वो। ये मंत्र से केवल गुरु कृपा है, गुरु का प्रसाद है ये। ठीक है। अब जो है इसके जो लाभ हैं, लाभ तो खैर आप जानते ही हो भाई। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो लाभ तो सारे ही लाभ होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि यम नियम के सिद्धांत का पालन जरूर करें। अगर साधना कर रहे हो तो साधना के तरीके से करें। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई आप संकल्प लेकर के करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे 2 माला का करो, 4 माला का करो, 16 माला का करो, प्रतिदिन करो बस। ठीक है। अपनी जो घर गृहस्थी है उसका भी ध्यान आदमी रखता है।
लेकिन जब साधना करो 11 दिन की, 21 दिन की, तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और जो और दूसरे यम नियम के सिद्धांत हैं उनका पालन, तो ये तो देखिए करना पड़ता ही है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।